गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और सुबह का बज रहा है 8। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैठे हैं ऋषि। और अभी मैं सुबह चाय नाश्ता कर चुकी हूँ, बैठी हूँ, सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और आज है लड्डू गोपाल की छठी, तो आज बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि आज दिन भर मैं क्या करती हूँ और क्या क्या तैयारियाँ करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अभी तो फ़िलहाल मैं छत पे जा रही हूँ और छत पे देखने जा रही हूँ कि मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी सुबह का समय है और बारिश यहाँ पे हो ही रही है। तो मैं छत पे आई थी देखने, क्योंकि यहाँ पे इतना आंधी पानी रात में आया है कि बहुत ज़्यादा, देखिए पीछे अभी भी बारिश यहाँ हल्की हल्की सी हो रही है। तो छत पे मैं आई थी देखने की जो है पेड़ों की क्या हालत है, पानी कैसा है, कैसा बरसा, क्योंकि नीचे रहो तो कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं देख चुकी हूँ, जा रही हूँ नीचे। और नीचे आके देखती हूँ तो ये लोग आज मज़े कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल गए नहीं हैं। और ये लोग लेटे मस्ती कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ हैं, ऋषि यहाँ हैं। ये मेरे कमरे में लेटे थे, वो लोग अपने कमरे में लेटे थे। तो हम लोग जो है इनको कह रहे थे कि उठो, कुछ कपड़े उपड़े पहन लो। तो क्योंकि जो है चड्डी बनियान में घूमा करते हैं, तो थोड़ा सा ठंड मौसम है, इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो नीचे आ गई हूँ मैं ऊपर से, तो यहाँ पे बैठी हूँ। अभी चाय नाश्ता कर चुकी हूँ दोस्तों। तो जा रही हूँ, थोड़ा खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद देखती हूँ क्या करना है। और फ़िलहाल तो बच्चे आज घर ही पे हैं, क्योंकि स्कूल गए नहीं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने भेजना ठीक भी नहीं समझा। और यहाँ पे जो है पानी मेरी गली में थोड़ा सा भर भी जाता है, दिक्कत होती है आने जाने में बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे और मैं अपना काम करके बैठी थी, थोड़ा सा काम, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था किचन में और शाम के लिए तैयारियाँ भी करनी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल की छठी भी आज है और आज भी पूजा करनी है। तो धीमे धीमे शाम भी हो रही थी, क्योंकि जो है मैं जो है सारा काम निपटा चुकी थी। और जो है सारा काम होने के बाद में शाम की तैयारी करनी थी। तो शाम को बनेगा कढ़ी चावल सब्जी, और मीठे में जो भी बनेगा आप सबको मैं वही दिखाऊंगी जो बनाऊंगी किचन में। तो फ़िलहाल दोस्तों पे चलती हूँ किचन में। चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। तो मैं किचन में आ चुकी थी और मैं बना रही थी यहाँ। सबसे पहले शुरुआत मैंने किया कढ़ी बनाने के लिए। तो बेसन की मैं कढ़ी बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है, इसीलिए मैं कढ़ी ऐसे ही बनाऊंगी, मेथी में और जीरा में ऐसे ही मतलब छौंकूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है पकौड़ियाँ तलना। इधर इनके पापा के लिए चाय चढ़ी है। तो मेरे साथ ऋषि था, यहाँ पे बात कर रहा था। उसको पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो वो देख रहा था, मैं बना रही थी। और आज बहुत ज़्यादा दोस्तों काम है। तो बेसन की सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाई, चावल बन चुका था। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ करके रख लिया था। आप लोग देख सकते हैं पकौड़ियाँ और चाय बन रही है। अभी शाम का 5 बज रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी शुरू कर दूँगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो चलिए बने रहिए, मैं दिखाती रहूँगी क्या करती हूँ। कढ़ी बन रही थी और मैंने पूड़ियाँ जो है बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरे साथ टिया भी लग गई थी। टिया को बड़ा शौक़ लगता है कुछ काम करने का, जैसे तलने वाला सामान, और मुझे डर लगता है थोड़ा सा इसके लिए। तो मैंने कहा तुम जाओ, हम जल्दी जल्दी बना ले। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। धीमे धीमे 6 बज गया था और मुझे 7 से 7:30 बजे के बीच पूजा करनी थी। वैसे कोई टाइम नहीं होता है पूजा करने का, लेकिन मैंने सोच रखा था कि 7 बजे या 8 बजे तक मैं पूजा कर दूंगी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैं बना रही थी और मेरे साथ ऋषि खड़ा था और ऋषि देख रहा था। इतनी गर्मी उमस लग रही थी किचन में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतनी ज़्यादा, जब कुछ पूड़ी उड़ी तलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं सोच रही थी फटाफट बना लूँ, ताकि जो है थोड़ा सा मतलब जो है रेस्ट भी कर लूँगी, थोड़ा सा कमरे में बैठ के हवा भी खा लूँगी। तो यहाँ पूड़ियाँ बनाना मैंने शुरू कर दिया था और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में। पूड़ी के पहले जो बनाया जाता है किचन के लिए, तो वो डाला। फिर मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया था। और देखिए फूली फूली पूड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस मुझे ये था कि जल्दी से मैं खाना बना लूँ, क्योंकि जो है सबको भूख भी लग रही थी और 7 बज चुका था लमसम। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि मुझे खुद तैयार होना है और सारा सामान पूजा के लिए रखना भी है। तो यहाँ पूड़ियाँ लमसम बन गई थी, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा तैयार भी होती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, दिखाती हूँ आपको फिर।
तो मैं फ़ाइनल तैयार हो चुकी थी। आज मैंने साड़ी पहनी थी, बहुत दिन बाद साड़ी पहनी थी। आज मेरा मन हुआ कि मैं पीली साड़ी पहनूं क्योंकि आज छुट्टी है, तो मैं सोच रही थी सब येलो येलो करूं। और ऋषि के बर्थडे में भी पहना था, हम लोगों ने सूट पहना था येलो, सभी लोगों ने पहना था। लेकिन आज लड्डू गोपाल की छुट्टी है, तो पीला रंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए। तो आज मैं पीले कपड़े भी लाई थी इनके लिए छठी में पहनाने के लिए। तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं सोची कि थोड़ा सा मंदिर साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो है फूल वूल चढ़ाओ वो सूख जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे पड़े रहते हैं। और कुछ मीठा गिर भी जाता है तो बहुत चींटे बहुत सारे आ जाते हैं लड्डू गोपाल के आसपास। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सब हटा ही दूँ। और अभी जन्माष्टमी की जब पूजा किया था, वैसे तो रोज़ इनको नहलाया धुलाया जाता है, और लेकिन जो है यहाँ पे जो है मीठा जब मिलता है तो चींटे बहुत लग जाते हैं। तो ये है लड्डू गोपाल, आप देख सकते हैं मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं ये। और हम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे टिया और आसी बैठे थे, और आप देख सकते हैं। और ये सबसे छोटे लड्डू गोपाल हैं मेरे। मैं थोड़े से बड़े भी लाई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से कपड़े लाना, इनके लिए कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं हमेशा से मतलब जो है करती आई हूँ इनके लिए। तो आज मैंने सोचा कि जो है कुछ अलग तरीके से करी जाए इनके लिए। तो फिर जैसे आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप 56 भोग लगाओ और बहुत ज़्यादा इनके लिए सब कुछ ना होते हुए भी करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ तो इन्हीं का है, आप जो अपनी श्रद्धा से मन से करेंगे इनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा इनको। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव देखते हैं, आपके मन का भाव देखते हैं, आपके मन का भाव क्या है। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए चढ़ाइए, 56 भोग बनाइए, हर चीज़ करिए, और मन आपका साफ़ ना हो तो वो थोड़ा सा दिक्कतदायी होता है। तब आप चाहे जितना पूजा कर लो, अगर मन में गंदगी है तो वो कभी नहीं जो है सफल होती है। तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। बाकी आप अपने जो है मतलब इच्छा शक्ति से जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो आप करिए इनके लिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ें करती हूँ जो मुझे सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और मन को शांति मिलती है। और जो मन मेरा बोलता है मैं हमेशा उसी चीज़ को मानती हूँ। तो मुझे भगवान में बहुत आस्था है दोस्तों, और मैंने बहुत मन से जन्माष्टमी की पूजा इस बार किया। वैसे तो मैं हर साल करती हूँ, लेकिन इस बार भी बहुत अच्छे से किया मैंने। और आज तो इनकी छठी है, तो छठी हम लोगों ने लड्डू गोपाल को बिठा दिया था थाली में, और ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सब में तुलसी की पत्ती वत्ती डाल के रखी जाती, तो मैं भूल गई थी, लेकिन डाल दिया मैंने इनको नहलाने के पहले। तो यहाँ पे मैंने घी रख लिया है, दही रख लिया है, पानी है, गंगा जल है, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इनको सादे पानी से थोड़ा सा मतलब जो है नहलाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तुलसी पड़ी है, और इसमें फूल मैंने डाले हैं। तो थोड़ा सा पहले पानी से नहलाऊँगी, उसके बाद में दूध, दही, शहद, घी सभी से इनको स्नान कराऊँगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि मतलब साल में एक बार इनका दिन आता है, तो हम सभी को भाव से और मन मन से हर चीज़ करना चाहिए इनके लिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटियां भी मेरा सपोर्ट कर रही थी, यहाँ पे बैठी थी, हेल्प कर रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था, वो मेरी हेल्प कराने के लिए यहाँ बैठी थी कि मतलब काम भी हो जाता है दोस्तों पूजा पाठ में। बिना मतलब जो है जैसे सभी लोग मिलके, घर के सभी लोग मिल जाते हैं, फिर तो बहुत अच्छा लगता है। और इनके पापा थोड़ा सा बाहर गए थे किसी काम से, मैं और बच्चे यहीं पे थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है, बाहर जाना आना जब बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फ़िलहाल पूजा की तैयारी यहाँ हो गई थी सारी, और मैं पूजा करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी मैं। सबसे पहले मैंने जल से नहलाया इनको, फिर शहद से, और फिर थोड़ा सा जल डाला मैंने, ताकि जो है मैं और आगे इनको नहला धुला सकूँ। वो गिर गए थोड़ा सा, तो मैंने फिर कहा नहला दे, फिर उठाते इनको। तो यहाँ पे मैंने शहद भी मतलब शहद से भी नहलाया था, और पानी से। अब दही है, और बिल्कुल छोटे से मेरे लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल ज़रा से, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है नहलाने में, कपड़े पहनाने में। हमेशा कपड़े इनके बड़े हो जाते हैं। तो मैंने फिर अलग से एक लड्डू गोपाल इस बार जन्माष्टमी में ले लिया था, ताकि मैं अच्छे से पूजा इनकी कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनको कैसे नहला धुला रही थी। और
कोशिश कर रही थी कि मतलब जो है अच्छे से करूँ, लेकिन जो भी हुआ हमसे, हमने बहुत श्रद्धा से, बहुत ही मन भाव से किया। और मन में भाव अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। आप जो है थोड़ा कम भी करोगे तो भी अच्छा है। और भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप तकलीफ़ झेल के और हमारी पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये है, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, मन में जो है श्रद्धा होनी चाहिए इनके प्रति। बाकी आप थोड़ा सा भी करेंगे तब भी ये खुश रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नहला रही थी लड्डू गोपाल को। अब मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हो गए हैं, पहले एक ही थे छोटे वाले, अब 2 हो गए हैं। तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा इनकी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि जो है अब 2 हो गए हैं। मैं एक ले आई थी और एक मेरे पास थे, तो मैंने दोनों को बढ़िया अच्छे से नहलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख के भी अच्छा लग रहा था, पूरी थाली में दूध, फूल, तुलसी जी और सब कुछ था और दोनों लड्डू गोपाल बैठे थे। यहाँ पे मैंने इनको मतलब 3 बार दूध में डुबोया, मतलब डुबक्की लगाई जिसे बोलते हैं। और ये करना चाहिए, ये किया जाता है। और आप 3 बार लगाया जाता है इनको दूध में बिल्कुल, और मतलब जो है डुबो के 3 बार निकाला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने निकाल लिया था, फिर इनको साफ़ पानी से नहला रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल। मतलब छोटे से लड्डू गोपाल मेरे पास 2 हैं, तो मैंने इनको पूरी अच्छी तरीके से नहला दिया था और साफ़ गंगा जल से भी नहला दिया था। तो यहाँ पे मैं इनको साफ़ करके बिल्कुल बिठा दिया था, ताकि इनको मैं आगे इनका जो श्रृंगार है वो कर सकूं और इनकी पूजा शुरू कर सकूं। तो आप लोग देख सकते हैं, इनको मैं पोंछ रही थी और इनके लिए मैंने जो है ये पोंछने वाला थोड़ा बड़ा हो गया था, इसीलिए मैं मोड़ी थी। और काफ़ी मुझे सब कुछ करके बहुत अच्छा लग रहा था। और इनको बिल्कुल बच्चे के जैसे इनको रखा जाता है, नहलाना धुलाना, रोज़ इनको उठाना, सब कुछ जो है करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है घी लेके इनके शरीर पे पूरा अच्छे से मालिश कर दिया था, और ताकि मैं कपड़े इनको पहना सकूं। और आप देख सकते हैं, और घी से ही इनको मालिश करना चाहिए, अच्छा होता है। और मैंने पूरे शरीर में इनके लगा दिया था घी। तो मैं कपड़े इनके लिए लाई थी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल इतने छोटे हैं कि हमेशा इनके कपड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब ये देखिए, मैं कपड़े लाई थी और ये पीले कलर के लाई थी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, आप देखते रहिए।